राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की, जय श्री सांवरिया सेठ की। नसीराबाद विधानसभा से दूसरी बार लगातार विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं हमारे लाडले भाई राम स्वरूप जी लांबा साहब, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब के सुपुत्र हैं। अपनी सादगी सरलता के लिए जाने जाते हैं, जनता के सुख दुख में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं और आपने जनता के दिलों को जीतकर फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आज हम इन्हें बधाई देने के लिए विशेष रूप से मानसरोवर वाले घर पर आए हैं और मैं इनसे पहले भी लगातार संपर्क में रहा हूं और जब हम राजनीतिक विश्लेषण कर रहे थे अलग अलग सीटों का, तब निश्चित रूप से हमारा आकलन था कि मुकाबला बहुत कांटे का है, क्योंकि विपक्षी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी थे शिव प्रकाश, वो भी युवा थे, एनर्जेटिक थे, उन्होंने ज़बरदस्त टक्कर दी। लेकिन जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिला है, लोकतंत्र में जिसको आशीर्वाद मिलता है जनता माई बाप होती है और उसे चुनती है, तो फिर से 5 साल तक नसीराबाद विधानसभा की आवाज़ बनकर वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भाई राम स्वरूप जी तैयार हैं। तो सर, सबसे पहले तो जीत की बहुत सारी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, अब जीत के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी? इस जीत का श्रेय नसीराबाद की जनता समेत किन लोगों को देना चाहेंगे? के तौर पर सभी कार्यकर्ता और आम जनता का जो समर्थन मिला है उसके लिए भी कार्यकर्ताओं का भी आभार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, अपने सभी जो सहयोगी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेता माननीय सांवरलाल जी ने जिस प्रकार नसीराबाद को केंद्रित रखते हुए काम किए, चाहे अपने बिसलपुर योजना का हो, चाहे और भी गाँवों के विकास कार्य हों, गाँवों की समस्या सुलझाने का काम हो, कई तरह के कामकाज हुए और आम जनता को फ़ायदा मिला और उस चीज़ का लाभ आपको मिला है। निश्चित रूप से प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब ने नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास को एक नए आयाम दिए और उस राजनीतिक विरासत को और उन कामों की गति को लगातार आगे बढ़ाने के लिए राम स्वरूप जी आगे बढ़ रहे हैं। सर, नई सरकार का गठन होने वाला है, मुख्यमंत्री का चेहरा 1-2 दिन में तय हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो गई है, जल्दी नई सरकार शपथ ले लेगी। कहीं न कहीं अपने आप को मंत्रिमंडल की भागदौड़ में भी पा रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि निश्चित हमारी तो बहुत बड़ी दुआएं शुभकामनाएं कि आप मंत्रिमंडल में आएँ। सभी हम तो पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं और आगे भी कार्यकर्ता बनकर ही काम करेंगे निश्चित रूप से। और कार्यकर्ताओं में से कोई न कोई मंत्री बनेगा, विधायकों में से, तो ये सही बात है कि मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा मुख्यमंत्री के बाद, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भाई साहब जैसे नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। इस बार और नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र को कोई नया विजन, नई चीज़ जनता के बीच ले जाने का कोई ऐसा प्लान, या आगे 5 साल में नसीराबाद को किस स्थिति में देखेंगे? नसीराबाद की जो मेन समस्याएं हैं, चाहे अपने शहर के छावनी बोर्ड है तो वहाँ पर भी कई तरह की समस्याएं आती है जी। विकास कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं, उस समस्या को भी रखेंगे। और भी कई समस्याएं गाँव में भी, पेयजल आपूर्ति भी अभी पिछले वर्षों में काफ़ी व्यवस्थित तौर पर हुई, कई जगह 10-10, 15-15 दिन तक सप्लाई नहीं हुई, ऐसी समस्याएं हैं। किसानों को बिजली समय पर नहीं मिल रही है, जो भी मिल रही है वो भी ट्रिपिंग के साथ मिल रही है, तो वो भी सिंचाई नहीं कर सकते। और बिजली के बिल हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर 500 रुपये का बिल आ रहा है वहाँ पर 5-5 हज़ार के, 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार के बिल आ रहे हैं। वो सब सक्षम है कि इस तरीके से बिल एकदम से बढ़ोतरी होना, और उसके ऊपर भी मान लो कि जिसके एक बल्ब है चाहे एक ट्यूबलाइट है, उनके इस तरह के बिल आ रहे हैं, तो वो भी परेशान है। आम जनता बहुत परेशान है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को प्राथमिकता के साथ रखेंगे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से, चूँकि पिछली बार आप विपक्ष में रहे और इस बार आपकी पार्टी की सरकार बनी है, तो काम और ज़्यादा आसान होने की उम्मीद रहेगी। आइए, नसीराबाद की इस धरती से फिर से एक नए विजन के साथ में, नए संकल्प के साथ में राम स्वरूप जी भाई साहब जनता के कल्याण के नए काम करेंगे, नया रिकॉर्ड बनेगा। फिर से हम प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने प्रसारित की थी, उसका नया एडिशन जल्दी आने वाला है। और साथ ही अब नई सरकार के गठन के बाद या तो साहब की जन्म जयंती पर 1 जनवरी को, या फिर जो भी कोई एमएलए साहब डिसाइड करेंगे, उस तारीख पर हम प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब की जो पुस्तिका है अभिनंदन ग्रंथ, उसका प्रकाशन और विमोचन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर।